सभी को नमस्ते और ये है पाठ 8 भाग 1। पाठ 8 छोटा है तो इसलिए हो सकता है यदि मैं पूरे ही इस वीडियो में बना दूं तो मुझे भाग 2 लाने की आवश्यकता ना पड़े। खैर, शुरुआत करते हैं कुछ नए शब्दों से। और इस पाठ का नाम है वो श्यांग हे छा। वो श्यांग हे छा, मैं चाहती हूँ पीना चाय, मैं चाय पीना चाहती हूँ या चाय पीना चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। श्यांग अर्थात चाहना, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होना। इसका एक अर्थ यह है, इंग्लिश में हम कहते हैं ना आई वुड लाइक टू हैव टी, वही है श्यांग। और दूसरा अर्थ है याद करना, टू मिस समबडी। इसका हंस ऐसे भी लिखा जाएगा। और ये बहुत ही विनम्रता के साथ कहें, जैसे आप कहें कि आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, वो श्यांग बिकम ई शंग। बिकम के लिए भी शब्द नहीं पता है, वो श्यांग बिकम ई शंग। या पर यहाँ पे देख लीजिए, वो श्यांग हे छा, मैं चाय पीना चाहूंगी। मुझे चाय चाहिए और चाय पीना चाहूंगी, इन दो वाक्यों में फर्क है। वही फर्क है श्यांग और याओ शब्द में। कुछ उदाहरण देखते हैं। वाक्य संरचना कैसी होगी, इसके पहले विषय लिख आता है, फिर श्यांग, फिर क्रिया, फिर कर्म। उदाहरण, नी श्यांग हे शम्मा। नी विषय हो गया, श्यांग चाहना, क्रिया हो गई हे माने पीना, शम अर्थात कर्म, यह क्या। यहाँ पे इसका अर्थ है क्या और यह कर्म है। तो इसका जवाब, तुम क्या पीना चाहोगे, और जवाब क्या है, वो श्यांग हे छा। ठीक है। अब अगला है याओ, मतलब चाहना। ये ठोस भाव के साथ बोला जाता है और ऊपर वाला था विनम्र भाव के साथ बोलना। तो इसका हंज ऐसे लिखा जाएगा, टू वॉन्ट एंड वुड लाइक टू, ये फर्क है दोनों में। वो याओ खान तियन शि। तियन यिंग, तियन शु नहीं, तियन यिंग माने फिल्म। तो मैं फिल्म देखना चाहती हूँ। माने इसका अभी ठोस भाव की बदतमीज भी नहीं है। मन, इसका अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति ने अपना मन बना चुका है कि उसे फिल्म देखनी है। और श्यांग माने मन बन रहा है कि आप कोई वस्तु या कोई काम करना चाहते हैं। वो मन याओ छि चुंगो चाय। अगर आप गए, आप और आपका परिवार किसी रेस्तरां में और पूछा किसी ने कि क्या खाना चाहेंगे, तो आपने क्या बोला कि हम चीनी व्यंजन खाना चाहेंगे। वो मन श्यांग छि चुंगो चाय। चाय अर्थात सब्जी, चाय अर्थात व्यंजन, क्यूजीन। और अगला शब्द है माय। माय तीसरी टोन खरीदना। इसका हंज ऐसे लिखते हैं और इसका उल्टा हो जाएगा माय, बेचना। वो श्यांग माय काफे और वो श्यांग माय वो चा। तो पहले वाक्य का अर्थ है कि मैं कॉफी खरीदना चाहती हूँ, और दूसरे वाक्य का अर्थ है कि मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ या चाहता हूँ। वो श्यांग माय वो चा। तो दोनों के टोन्स का अवश्य ध्यान रखिएगा। जहां आपको पहला शब्द तीसरी टोन बोलनी है, वहां चौथा नहीं बोलना। जहां आपको चौथी टोन बोलनी है, वहां तीसरी टोन नहीं बोलना। और जब इन दोनों शब्दों को एक साथ लिखते हैं माय, तो इसका अर्थ होता है व्यापार। जहां खरीद बेच हो, जहां बिजनेस हो, वह कहलाता है माय। इसका वाक्य देखिए, क वाक्य, वो शि शांगरन, मैं एक व्यापारी हूँ। वो, और ख वाक्य है, वो ज़ाय चुंगको सो माय। वो ज़ाय चुंगको सो माय। अब यहाँ पर PTVLD का रूल आ जाएगा। PTLD मूल रूप से, जो मैंने कहा था, पर्सन, लोकेशन, टाइम, और दी मतलब डू समथिंग, कोई काम करना। तो ये पर्सन व्यक्ति वो, और लोकेशन हो गया चुंगको चीन। में साय अर्थात में हमेशा इससे पहले आता है। तो मैं चीन में सो माय करना चाहूंगा या चाहती हूँ व्यापार, करती हूँ व्यापार। तो मैं चीन में व्यापार करती हूँ। तो कुल मिला के क्या हो गया, वो शि शांगरन वो ज़ाय चुंगको सो माय। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं चीन देश में व्यापार करती हूँ या व्यापार करता हूँ। बढ़ते हैं आगे तो देखिए विषय, फिर लिखा है मैं रूपात्मक क्रिया, मॉडल वर्ब और क्रिया और कर्म एक साथ। कैसे आएगा, पहला उदाहरण है था श्यांग श्वे हान यू। वह पुल्लिंग है, ये वह चाहता है पढ़ना हान यू अर्थात मंदारिन भाषा, तो वह मंदारिन भाषा पढ़ना चाहता है। दूसरा उदाहरण,
他不想做中国菜他不想做中国菜 वह नहीं बनाना चाहती चीनी व्यंजन। और तीसरा है 我想喝一个杯茶। यहाँ पे ग नहीं आना चाहिए क्योंकि पेय छा अर्थात ये लिक्विड चीज़ है, तो ऐसे तरल पदार्थों के लिए, तरल पदार्थ नहीं बल्कि कप में पीते हैं तो कप के लिए आ जाता है पेय, और वह अपने आप में एक मापक शब्द है तो ग लिखना गलत होगा। यह महत्ता होती है कि आप मापक शब्द को पता रखें और कौन सा किसके साथ आना चाहिए। तो इस वाक्य का अर्थ हो गया मैं 1 कप चाय पीना चाहूंगी। टन कुछ नए शब्द। पेंसिल को बोलेंगे हम छेन पी। बॉल पेन को बोलते हैं हम युआन चू पी। तीसरा चीनी ब्रश, चाइनीज ब्रश या फिर तुलिका जिससे लिखा करते थे प्राचीन काल में, माओ पी। और कलम वह पेन जिसकी नोक जो निब हुआ करती थी वो दवात से चलने वाली पेन की तरह हुआ करती थी। आजकल तो नहीं इतनी पेन है, उसे हम बोलते हैं कंग पी। यदि आपको इनके हिंदी में सही शब्द पता है, सही नाम, अवश्य मुझे कमेंट करके बताइए। और च मापक शब्द है जिनके लिए कलम और पेंसिलों के लिए। उदाहरण कैसे इस्तेमाल करेंगे इस शब्द का, 我有一支铅笔मेरे पास एक छेन पी है, मेरे पास एक पेंसिल है। अब अगला शब्द देखिए जी। ये मैंने क्या बताया था, इसका अर्थ होगा कितना, ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग होता है जब हम 10 से कम संख्या के लिए बात करते हैं। जैसे कि आज की तारीख में हम पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो जो एकल परिवार है 10 से कम ही सदस्य होते हैं। नी जिया यो जी खो रन, मैंने मेरे ख्याल से पाठ 4 में समझाया था आपको। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका वाक्य संरचना कैसे होगी इसकी, ची फिर मापक शब्द फिर संज्ञा। और मापक शब्द का आना अति आवश्यक है, क्यों, क्योंकि संज्ञा से पहले हमेशा मापक शब्द आता ही है। और जब प्रश्न भी पूछ रहे हैं तो ची पूछ सकते हैं, उसके बाद मापक शब्द लिखिए फिर संज्ञा लिखिए। उदाहरण पहला देखिए, नी ची स्वेला। आप कितनी उम्र के हैं, क्या कितने बरस के हैं तुम, या फिर आप। ची खो रन, ये पूरा वाक्य मैंने आधा लिखा हुआ है। ची खो रन अर्थात कितने सदस्य हैं परिवार में। ची हाओ, क्या तारीख है, जब पूछते हैं ना मंदारिन भाषा में तो उसका अर्थ होगा क्या महीना और क्या तारीख। तो अगर ची वह शब्द है, इसका हंस ऐसा है कि 10 से कम संख्या के लिए यह शब्द पूछते हैं, तो 10 से बड़ी संख्याओं के लिए हम पूछते हैं तो शाओ अर्थात मैं पूछ सकती हूँ कि 1 हफ्ते में कितने दिन है, उसके लिए आएगा ची। किंतु 1 वर्ष में कितने माह हैं, कितने महीने, उसके लिए आएगा तो शाओ युए। ठीक है, क यानी कोई भी संख्या है जो कि 10 से बड़ी है, उसके लिए तो शाओ। उदाहरणार्थ के लिए देखिए, क नी यो तो शाओ शू, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। और नी साओ शंग ख तो शाओ पेई शुई। अब पेई मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, यह एक मापक शब्द है। तो शाओ ची की खास बात है, इसके साथ मापक शब्द आना अनिवार्य है, किंतु तो शाओ के साथ यहाँ पे इस बिंदु यानी तो शाओ के बाद और संज्ञा से पहले मापक शब्द, और ये भी हम इसका त्याग कर सकते हैं। हम इसको बिना बोले हमारा वाक्य, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य एकदम सही होगा। नी जाओ शांग ख तो शाओ शुई, अगर मैं ऐसे भी बोलती हूँ तो भी सही है कि तुमने आज सुबह कितने गिलास पानी पिए, या फिर तुम कितने गिलास पानी पीती हो सुबह। तो शाओ और संज्ञा तुरंत हम इसका इस्तेमाल ऐसे होता है, जबकि ची का वाक्य प्रयोग ऐसे होगा। अन्य उदाहरण देखिए, क नीमन श्वेश्याओ यो तो शाओ श्वेशंग, मैंने ग कोष्ठक में लिखा है। नीमन श्वेश्याओ यो तो शाओ श्वेशंग, तुम्हारे स्कूल में, तुम लोगों के स्कूल में, नीमन होगा तुम लोगों के स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। था यो तो शाओ छेन पी का अर्थ हमने अभी पढ़ा पेंसिल, तुम्हारे पास कितनी पेंसिलें हैं।
हो सकता है 10 हो, 20 भी हो सकती है, क्योंकि एक पैकेट में अगर 10 आता है, मानो किसी व्यक्ति के पास 2 पैकेट है, तो हो गए ना 20। 他们早上多少喝茶, ये ग वाक्य है। 他们早上多少喝茶, वे लोग सुबह कितने कप, 多少 कप, 多少के बाद पे छोड़ दिया मैंने, कितने कप चाय पीते हैं। हो सकता है 10 से ज्यादा भी पीते हो, पर खैर मतलब आप ची के बजाय आप 多少 भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आप मान लीजिए आपको मापक शब्द नहीं पता किसी के बारे में, तो 多少 से भी आप इसका प्रयोग आप ची के बजाय कर सकते हैं, किंतु ची का प्रयोग इसके स्थान पर कम ही होता है, बेहतर है ना करें। और अब बात करते हैं मुद्राओं के बारे में। हर देश की अपनी मुद्राएं होती हैं, करेंसीज होती हैं। पहला है चीन देश की मुद्रा को आपने पढ़ा होगा, युआन भी कहते हैं, और RMB रनमी भी कहते हैं। इंतु रूपी, इंडिया भारतीय रुपया, उसको पढ़ते हैं हम इंतु लूपी, हमारा नाम उनकी भाषा में इंतु लूपी। अमेरिका मेइचिन, थाईपी ताइवान, रुपी जापान, और जापान का नाम क्या है, रुपन। ताइवान का नाम क्या है, थाईवान। इनकी मंदारिन भाषा में इन देशों का नाम है ऐसा। पैसे के विषय में आगे बढ़ते हुए पूछना है यदि आपको कि यह पेंसिल कितने की है, तो कैसे पूछेंगे? उसके लिए एक निश्चित वाक्यांश है, 多少钱, कितने पैसों का। 多少 अर्थात कितने,钱माने पैसे, कितने पैसे का ये विषय 多少钱ऐसे बोलेंगे, अर्थात 你的手机多少钱, तुम्हारा फोन कितने का है। ये प्लस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, प्लस लिखते नहीं है। 你的衣服多少钱, तुम्हारा कपड़ा कितने का है, और इसका उत्तर है 我的衣服2千元, मेरा कपड़ा 2 युआन का है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर सीखनी है चीनी गणना प्रणाली, अर्थात चाइनीज काउंटिंग सिस्टम। जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक वैसे ही। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटी इकाई से, अर्थात वंस प्लेस का इकाई। इससे पहले जो दशमलव आता है, दशमलव की संख्या को बोलेंगे हम माओ या फिर च्याओ। पहली संख्या जो आती है, मानो मैंने कहा 108, तो 8 क्या हो जाएगा, वंस प्लेस इकाई। क दहाई, श, जैसे मैं बोलूं, हमने गिनती सीखी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श का अर्थात 10 भी होता है, श का अर्थात दहाई भी होता है। फिर तीसरी 100 की संख्या कौन सी होती है, पाए। इसे मैंने क्षैतिज रूप में लिखा है, आप फोन घुमा के पढ़ भी सकते हैं। फिर 1000 अर्थात 1000, 10,000 कहलाता है 1, 10,000 कहलाता है 1। ये थोड़े लिखने में गड़बड़ी हो गई है, अगला ये यहाँ पे आएगा, ये हो गया 1, अगला हो गया 10,000 अर्थात 10, हम बोलते हैं हिंदी में 10,000। 6 हमारे लिए हो गया 1000, उनके लिए भी 1000 है। 10,000 के उनके लिए एक निश्चित शब्द है 1, और 10,000 अर्थात 10,000, 10,000 अर्थात ये 1 इकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000, लाख की संख्या होती है 10,000, फिर 10 लाख कहलाती है 1,000, फिर 1 करोड़ कहलाती है 10,000। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि देखिए, हम जहां हिंदी में 1 2 3 संख्या के बाद एक अल्प विराम लगाते हैं, चीनी गणना प्रणाली में 4 संख्याओं के बाद गणना एक अल्प विराम होता है, 4 संख्याओं के बाद। तो क्या हो जाएगा, पहला ग, श, पाए, 1000 अल्प विराम, फिर एक नया वर्ग शुरू हुआ 1, 10,000। इनके लिए ये होगी, मानो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, तो ये 10वीं के स्थान पर है ना, तो 10,000। फिर ये 100वीं के स्थान पर है, 100 के स्थान पर, इसलिए
ताइवान। फिर ये 1000 के स्थान पर 1000 के लिए क्या शब्द है? छियन, तो छियनवान। ठीक है, और उसके आगे इतना ही है फिलहाल, अभी इतना ही सीखिए। आप इसका अच्छा खासा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो तकरीबन 15 मिनट के होने के कारण मैं इसका भाग 2 भी लेके आऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए। साइचेन।